वेलकम एसपी मेथड। और एसपी मेथड के यूट्यूब चैनल की तरफ से आज हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1। 4.1 ये जो एक्सरसाइज है आर डी शर्मा बुक से है, जो न्यू एडिशन अभी निकाला गया है 2024-25 के लिए, वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले आते हैं चैप्टर 4.1 में। दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको फर्स्ट पार्ट में बताना है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट में दिया गया है 16। इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक रूल देख लेते हैं, उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए किसी भी इक्वेशन में ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होना ज़रूरी है। हम रूल नंबर फर्स्ट पहले समझते हैं। अब रूल नंबर फर्स्ट में जो ए बी सी ये सब क्या है, ये सब होंगे आपके रियल नंबर बट ए नॉट इक्वल 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म होगी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसी में रख के हम पूरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जो कंपेयर इससे करेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और जो इससे कंपेयर नहीं करेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माना जाएगा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको बुक से पढ़िए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन और इसको समझिए क्या करना है। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है 16x² माइनस 3 इक्वल में 2x प्लस 5 और फिर ब्रैकेट में 5x माइनस 3। तो लेफ्ट साइड तो ऐसे रहेगा 16x² माइनस 3। राइट साइड में चेंज कर देते हैं, 2x का 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² हो जाएगा। 2x का 3 से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। 5 का 5x से करेंगे तो प्लस का 25x हो जाएगा। और 5 का 3 से करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। सबको अरेंज कर लेते हैं एक साइड में। तो 16x² माइनस 3 माइनस 10x² प्लस 6x माइनस 25x प्लस 15 इक्वल में 0। अब 16x² प्लस में है और माइनस का 10x² ये माइनस में है, तो पॉजिटिव निगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा ये 6x²। और उसके बाद में हम लोग x वाला पार्ट लिखेंगे। तो ये 6x प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये बचेगा माइनस का 19x माइनस का 3 प्लस का 12, तो माइनस का 3 प्लस का 15, तो प्लस का 12 बचेगा इक्वल में 0। अब जर्नल इक्वेशन से इसको कंपेयर करिए, और जर्नल इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। जो वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 दिया भी गया है क्योंकि x² की इक्वेशन बन रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप लगा दोगे s। और अगर इसमें आपको कुछ लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इक्वेशन मैक्सिमम पावर ऑफ variable is 2, it is quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। तो यहाँ पे आप यस कर देना है आपको, ठीक। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें एक दो रूल और समझने हो तो 2-3 रूल इसके और क्या होंगे ये देखते हैं, ठीक। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रूल में हमने इसकी एक जर्नल इक्वेशन देखी थी और जर्नल इक्वेशन में हमें सिंपल सा यही सॉल्व कर देना था।
अब इसके दो रूल और क्या हो सकते हैं, ये देखिए। इसके दो रूल और समझ लेते हैं। इसका नेक्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में हमें देखना है जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर x/2 तो नहीं है, या जो वेरिएबल है उसकी पावर माइनस में तो नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। वेरिएबल की पावर अगर 3 होगी तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर x की पावर 2 है और इसके साथ में 3, 4, 5 दिया गया है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। भले ही यहाँ पे bx वाला पार्ट 0 हो या c वाला पार्ट 0 हो, उससे हमें मतलब नहीं होगा। हमें केवल और केवल मतलब होगा वेरिएबल x से, और x की पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, 2 से न कम हो और ना ही 2 से ज़्यादा हो। ठीक, तो अब इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको समझिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको देखिए। देखिए बोल रहा है √3x², और यहाँ पे दिया गया है -2x + 1/2 इक्वल में 0। अब इसको देखिए, 2 एलसीएम ले लीजिए। 2 √3x² -4x + 1/2 इक्वल में 0। ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा 0 के साइड में, तो कितना आएगा 2 √3x² -4x + 1 इक्वल में 0। अब ये 0 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे है 2, वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। और मैंने बताया था जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यस, यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर इसका 3rd देखते हैं। 3rd में क्या करना है, देखिए इसको अरेंज करते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपने इसके सॉल्व कर लिए। इससे पहले एनसीईआरटी के 4.1, 4.2, 4.3 तीनों एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवा दिया है। वहाँ से उसको समझिए वो बेस, और फिर इस क्वेश्चन को आर.डी. शर्मा के बुक को सॉल्व करिए। यहाँ पे दिया गया है x² + 1/x² इक्वल में 5। x² एलसीएम ले लीजिए तो x की पावर 4 आ जाएगा, और प्लस में 1/x² इक्वल में बचेगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x की पावर 4 = 1 और इक्वल में आ जाएगा 5x²। अरेंज कर लीजिए, x की पावर 4 - 5x² + 1 इक्वल में 0। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 4 है, तो ये जर्नल इक्वेशन से नहीं मैच करेगा। तो यहाँ पे देखिए जर्नल इक्वेशन ये है मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे लिखोगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, बस मैं इतना शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है, तो रीजन यहाँ पे है जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 4 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2। ठीक, तो इस तरीके से इसके हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब आइए इसके अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगले पार्ट में हमें दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 4 x, क्वेश्चन नंबर है ये 4 नंबर हम कर रहे हैं। x - 3 में x इक्वल में x²। सॉल्व करिए, x² - 3 में x इक्वल में x², x² - 3 इक्वल में x की पावर 3। इसको अरेंज आप करेंगे तो आएगा x की पावर 3 - x² + 3 = 0।
तो यहाँ पे लिखेंगे जर्नल इक्वेशन से इसको मैच करवाइए आप, जर्नल इक्वेशन हो गई। और यहाँ से तो मैच तो नहीं हो रहा क्योंकि मैक्सिमम पावर x की 3 है जो वेरिएबल है, तो यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल is 3, it is not quadratic इक्वेशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया थर्ड। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? नो होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं फिफ्थ पे। 5 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में आपको दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो 5 नंबर में हम देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस 9 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए जो जर्नल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, और यहाँ पे जो b वाला पार्ट है उसकी पावर किस में है? अपॉन में है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो। क्या है रीज़न नो होने का? नो होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो आपकी पावर bx वाला है वो किस में है? वो रूट में है। ठीक, तो ये 5 नंबर था। अब 6 नंबर यही सॉल्व कर देते हैं। देखिए 6 नंबर में क्या करना है। 6 नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट x माइनस 5 इक्वल 0। इसमें भी नहीं है क्योंकि आप लिखोगे जर्नल इक्वेशन और यहाँ पे लिखोगे नॉट मैच ऑफ जर्नल इक्वेशन। इसमें भी आपका आंसर नो होगा 6 में। ठीक, 7 नंबर देखिए। 7 नंबर ये दिया गया है, ये 4 हो गया। 4 5 6 7। 7 में दिया गया है x प्लस 2 की होल ऑफ पावर 3 और इक्वल में दिया गया है x की पावर 3 माइनस 4। ठीक, ये आपको दिया गया है इक्वल में। ठीक, इसको देखिए और मुझे लगता है ये होमवर्क में दे देते हैं। चलो इसको होमवर्क में करना। ठीक, और इसमें अभी ये 8 9 10 ये सब एक जैसे हैं, सब इनको होमवर्क में करना। 8 9 और 10 ये पूरे सॉल्व कर लेना। और इसके कितने पार्ट बच रहे हैं? अभी इसका अगला पार्ट बच रहा है दूसरा। तो सेकेंड वाले पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। ये वाला दिया गया है in each of the following determine whether the given values are solution of the given equation or not। ये इनके इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, इनको हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगले पार्ट में सेकेंड और थर्ड, और फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 4.1 के 2 पार्ट बनेंगे। ठीक, इस पार्ट में इतना रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना करें। ओके।